ये थोड़ा पीछे पीछे। वाकई में साहब नितिन की टक्कर पे ही आया है। एक मिनट ठीक है, वो लेनो सही है, लेकिन इतने ज़्यादा उतावलापन भी ठीक है। घुमा दो, आया दो जानवर जो ले ना वो संस्थान का स्वागत एवं सत्कार करते हुए देखिए हाँ वीडियो बना यही हमें बना बकरों का मेला था, बकरियों का मेला था, इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और ये हमारा सोजत नस्ल का बकरा है। सोजत नस्ल बेसिकली राजस्थान की नस्ल है और सोजत बहुत ही सुंदर खूबसूरत नस्ल है। जैसा कि आप इस बकरे को देख भी पा रहे हैं, पूरे देश भर के अंदर इस नस्ल की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हमारा ये जो बकरा है इसकी 43 इंच हाइट है। 43 इंच हाइट भेड़ और बकरियों के अंदर बहुत कम रेयर केस के अंदर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में इसका 110 किलोग्राम बॉडी का वजन है, जो भेड़ बकरियों में 110 किलोग्राम वजन बहुत ज़्यादा होता है। और ये हमारा मेन ब्रीडर है। इसे हरियाणा सरकार की तरफ से भी, जो चरखी दादरी के अंदर पशुपालन विभाग हरियाणा की तरफ से मेला लगाया गया था, उसमें भी ये प्रथम चैंपियन का खिताब इसने जीता था। और आज CIRG के अंदर भी इसने प्रथम ब्रीडर का खिताब यहाँ से इस ब्रीडर ने प्राप्त किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें देख करके और जो CIRG संस्थान इस तरह का काम कर रहा है, इससे बाकी जो छोटे किसान हैं, जो छोटे बकरी पालक हैं, वो जरूर मोटिवेट होंगे। इस बकरे ने हमें एक बहुत बड़े लेवल पे सम्मान दिलाया है। पहले प्रदेश भर के अंदर और अभी पूरे देश भर के अंदर इस बकरे की वजह से आज हमारा नाम पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। हम इसके नस्ल संवर्धन और संरक्षण पे भी आगे काम कर रहे हैं। हम इससे अभी तक नेचुरल मेटिंग करवा रहे थे। अभी आगे हम इस इंस्टीट्यूट की सहायता से और अन्य विश्वविद्यालयों की सहायता से इसका सीमन प्रिजर्वेशन करवाने का काम भी करेंगे, ताकि दूर दराज के जो छोटे बकरी पालक किसान हैं उन तक इसका सीमन पहुंच सके। कितनी कीमत होगी? इस बकरे की कीमत चरखी दादरी पशु मेले के अंदर 6 लाख रुपए कीमत लगी थी, पर ये हमारा अनमोल बकरा है, क्योंकि ये बकरा है तभी आज हम यहाँ पे हैं। तो हमारा ये बेचने लायक बकरा नहीं है, पर इसकी 6 लाख रुपए कीमत लगी थी, पर हम इसे देना नहीं चाहते, क्योंकि ये बकरा ही हमें इस पोजीशन पे लेकर के आया है। नहीं, हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम इस पोजीशन पे आज आ सकते थे। तो ये हमारा अमानत है। ये बकरा हमारी रिज़्क है, ये हमारी रोटी है। मेले के अंदर हमने कई तरह की प्रतियोगिता भी कराई थी। उसमें एक प्रतियोगिता थी जिसमें सबसे ज़्यादा भार वाले बकरे का, तो ये इसको प्रथम पुरस्कार मिला है। इसका जो भार है लगभग 110 किलो है। ये राजस्थान से हनुमानगढ़ से आया और इसकी उम्र लगभग 3 साल के करीब है। यहाँ पे हम लोग बकरी की 2 तरह से खोज करते हैं। एक तो उसके दूध की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हमारे पास कई बकरियां ऐसी हैं जैसे जमुनापारी और जकराना, जो कि एक बकरी 4-4 लीटर तक भी दूध देती है। दूसरी चीज़ है हम लोगों के यहाँ पे कि उसकी मीट की उत्पादन कैसे कर सकते हैं, तो उसका ज़्यादा भार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बकरे का भार हमारे पास कई वैरायटीज़ हैं, जिसमें मुजफ्फरनगरी शीप की भी है, जो हम लोग उसको लगभग 60 केजी तक 1 साल के अंदर उसका वज़न बढ़ा देते हैं। और हमारे कई इस तरह की जो न्यूट्रिशन की भी हमने खोज की है, जैसे मोरिंगा बेस्ड पैलेट फीड्स हैं और दूसरे पैलेट हैं जो कंप्लीट फीड हैं, जो कि वो सिर्फ बकरी को आप खिलाएंगे। उसके बकरी को खिलाने के लिए प्रतिदिन आपका सिर्फ 11 रुपये खर्चा होगा और उससे उसकी जो दूध की मात्रा है लगभग 200 ml तक बढ़ जाती है। तो आपका जो पैसे हैं वो सारे रिकवर भी हो जाते हैं और आपको उसके अलावा किसी भी तरह का और का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, और बकरी को बहुत सारी बीमारियों से भी ये बचाते हैं। यहाँ 9 किसानों को इनाम दिया गया है, जिनको भेड़ और बकरी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार रखे गए हैं। मैंने देखा है यहाँ एक बकरा मैंने अभी देखा जिसका वज़न 110 किलो था और मात्र उम्र 2 साल थी। एक
2-3 बकरी भी ऐसी मैंने देखी जिनका दूध एक एक बकरी के नीचे 4-4 किलो तक था। यदि इस तरह के हमारे भेड़ और बकरी पालन होगा और इस तरह की वैरायटी, मैंने यही अनुरोध किया है, सभी किसानों से भी अनुरोध किया है कि अब हर वैरायटी हर जगह पाली जा सकती है और उसी से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदेमंद बनाया जाए, किस तरह इनकी आमदनी बढ़ सकती है, किस तरह इनको अच्छा खान पान दे के इनके दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, क्वांटिटी बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ रिसर्च होती है। इसके बारे में आज इस पे विचार विमर्श भी हुआ है, यहाँ इस पे अनेक व्याख्यान भी हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ, किसान की दोगुनी आय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो पशुपालन के बगैर पूरा नहीं हो सकता। और पशुपालन में भी हमारे जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उन्हें बकरी और भेड़ पालने में जितनी अधिक से अधिक आय हो सकती है उतनी और किसी चीज़ से नहीं हो सकती। इसलिए जो अनुसंधान करके अच्छी क्वालिटी के, अच्छी नस्ल की बकरी और भेड़ों को लाया जाए और इनको और ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो उत्पाद है वो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, वो और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रिजर्व हो सके, इसके बारे में सरकार प्रयास कर रही है। और मैं ये समझता हूँ किसान की दोगुनी आय करने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे लघु सीमांत कृषकों का तभी हो सकता है जब भेड़ और बकरी पालन पूरी तरह से फ़ायदेमंद हो। ये निश्चित रूप से सरकार इसमें पूरी तरह मदद करेगी।